वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 22 बायोकेमिस्ट्री। इससे पहले जो आपका प्रीवियस लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 21 था, जिसमें मैंने आपको एंजाइम के बारे में ब्रीफली डिस्कस करवाया था। एंजाइम होते हैं क्या, इनके केमिकल नेचर क्या है, उसके बाद एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम को हम 6 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। जो नंबर 1 है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, सेकंड है ट्रांसफरेजेस, थर्ड वन इज हाइड्रोलेजेस, फोर्थ वन इज लाइजेस, फिफ्थ वन इज आइसोमरेजेस एंड सिक्स इज लाइगेजेस। और इन एंजाइम के आगे फंक्शन भी हैं और इन फंक्शन को हम आपकी बुक से रीड करेंगे। ओपन योर पेज 41। सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का फंक्शन हम देख लेते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, दिस एंजाइम कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, कि ये एंजाइम जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज मीन इंक्रीज करते हैं, तेज करते हैं। इसके एग्जांपल है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और ऑक्सीडो रिडक्टेज को हम नेक्स्ट 6 क्लास में डिवाइड करते हैं। जिसकी फर्स्ट क्लास है वो है ऑक्सीडेजेस, सेकंड इज रिडक्टेजेस, थर्ड वन इज एरोबिक डिहाइड्रोजनेजेस, फोर्थ वन इज एनारोबिक डिहाइड्रोजनेजेस, फिफ्थ इज हाइड्रो पेरोक्साइडेजेस एंड सिक्स वन इज ऑक्सीजनेजेस। ये आपका ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम ट्रांसफरेजेस स्टडी करते हैं। ट्रांसफरेजेस होते हैं एंजाइम डेट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मिथाइल और फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल कॉल्ड द डोनर टू अनदर कॉल्ड एक्सेप्टर। जो ट्रांसफरेजेस मतलब ट्रांसफरेजेस से ही हमें शो हो रहा है कि ट्रांसफर मतलब जो एक फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है। लाइक मिथाइल और फॉस्फेट ग्रुप, ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज ट्रांसफरेजेस। और जो मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर करे उसको डोनर कहते हैं और जो एक्सेप्ट करे उसको एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये हमारे पास एंजाइम ए है, ये इसके साथ फंक्शनल ग्रुप बी अटैच है और ये एंजाइम बी है। ये फंक्शनल ग्रुप जाके बी एंजाइम के साथ अटैच हो गया और ये हमारे पास एक्सेप्टर है और ये जो ए है ये डोनर है और ये एक्स फंक्शन ग्रुप है जो कि बी के साथ अटैच हो गया है। ये देखें, ए डोनर है, एक्स फंक्शन ग्रुप, बी एक्सेप्टर। नेक्स्ट जो हमारे पास जो थर्ड एंजाइम है वो हाइड्रोलेजेस है। जो हाइड्रोलेजेस है इसकी डेफिनेशन है दिस एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, मतलब दैट एंजाइम विच ब्रेक डाउन वाटर, जो वो एंजाइम जो पानी को तोड़ते हैं, लाइक पेप्सन ट्रिप्सन। और हाइड्रोलिसिस एंजाइम को भी हम 4 में कैटेगरी करते हैं। कार्बोहाइड्रेजेस, अमाइनो हाइड्रोलेजेस, लिपिड्स हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, मतलब लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइजेस, एंजाइम डेट फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम अ लार्ज सबस्ट्रेट, कि लार्ज सबस्ट्रेट से रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल अगर हो जाए तो वो एंजाइम होगा लाइजेस। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, हिस्टाडीन, डीकार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एंड हाइड्रेज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम आइसोमेरेज। एंजाइम इन्वॉल्व इन आइसोमेराइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आइसोमेराइजेशन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो होता है एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है रेटिनल आइसोमेरेज। नेक्स्ट है लाइगेज, मतलब वो एंजाइम जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है। लाइगेज ऑलवेज स्टैंड फॉर टू जॉइन टू थिंग्स टुगेदर। एंजाइम इन्वॉल्व इन जॉइनिंग टुगेदर टू सबस्ट्रेट, मतलब वो एंजाइम जो दो सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ता है। सबस्ट्रेट पहले मैंने आपको बता दिया था, तो मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम एक्ट उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है RNA सिंथेटेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। सो क्लास, आज आपका लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम कवर हुआ। इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ा कि एंजाइम को हम 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, फिर हर एंजाइम का फंक्शन पढ़ा, साथ एक एग्जांपल पढ़ी। क्लास जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, वो फैक्टर्स जो एंजाइम के काम को अफेक्ट करते हैं।
और ये जो फैक्टर्स है 6 फैक्टर्स हैं. फर्स्ट वन एंजाइम कंसंट्रेशन, सेकंड इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, थर्ड वन इज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड फिफ्थ इज इफेक्ट ऑफ पीएच एंड सिक्स इज इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम एंड लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टाइम. ये 7 फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और ये किस तरह अफेक्ट करते हैं वो हम ब्रीफली स्टडी करेंगे. फर्स्ट फैक्टर जो एंजाइम कंसंट्रेशन, ये हम आपकी नोटबुक से ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. ओपन पेज 42. एंजाइम कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट. जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट. जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतने ज़्यादा वो सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एंजाइम की कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. एंजाइम ऑफ कंसंट्रेशन को ब्रीफली डिस्कस कर लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंजाइम कंसंट्रेशन. नेक्स्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम अब स्टडी करते हैं. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ. हाउएवर दिस इज ट्रू अप टू अ सर्टन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. लेकिन ये खास हद तक होता है, लेकिन आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ तो रिएक्शन नहीं इंक्रीज होगा. एक ऐसी लिमिट आ जाएगी कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन. और जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट कंसंट्रेशन. आप प्रोडक्ट बनाते जाओ एंजाइम जब सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है प्रोडक्ट बनी जा रही है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो पीछे से रिएक्शन जो होगा वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और एक ऐसा वक्त आएगा कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. इसलिए जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्स है. बुक से रीड कर लेते हैं. प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट में लोअर द एंजाइमेटिक रिएक्शन बाय ऑक्युपाइंग द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. के प्रोडक्ट हम इंक्रीज किए जा रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट एक्ट करेगा, प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक्टिव साइट एंजाइम की ऑक्युपाई हो जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा. इट इज आल्सो पॉसिबल दैट सर्टेन कंडीशन ऑन हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिवर्स रिएक्शन में बी फेवर्ड फॉर्मिंग बैक द सबस्ट्रेट. के ये अगर प्रोडक्ट हम बनाते जाएँ तो ये रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो सकता है. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम स्टडी करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन में. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और एक प्रोडक्ट बनाता जाएगा और इस रिएक्शन हमारे पास कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा. और हर एंजाइम को एक खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. लाइक हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, हमारी बॉडी में जो एंजाइम वर्क करते हैं, हमारा वो ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है. अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को आपकी बुक से रीड कर लेते हैं. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज 35 to 40, मतलब 37 या 35 to 40 हमारा जो है एंजाइम्स को हमारी बॉडी में वर्किंग करने के लिए टेम्परेचर रिक्वायर होता है. एट 0 सेंटीग्रेड, अब 0 पे बात करें तो ये इनएक्टिव होगा, 10 to 20 वेरी लिटिल एक्टिव होगा, 35 to 40 मैक्सिमम एक्टिव होगा, एट 50 इनएक्टिव और 60 पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मतलब 35 to 40 इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है. अगर 35 से कम होगा फिर भी इनएक्टिव है और 40 से अबव हो जाएगा, लाइक 60 तक चला जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. इन सॉलिड कंडीशन इट मे बी स्टेबल अप टू 100 सेंटीग्रेड. अगर हम सॉलिड कंडीशन में बात करें ना तो ये जो एंजाइम वो स्टेबल होता है, 100 सेंटीग्रेड तक स्टेबल होता है. सम प्लांट एंजाइम्स एक्ट बेस्ट एट टेम्परेचर अराउंड 60 डिग्री. के कुछ एंजाइम जो प्लांट पे एक्ट करते हैं वो 60 डिग्री तक एक्टिव हो सकते हैं और बेस्ट वर्किंग अपनी परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास है 5th पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ पीएच. हर बार पीएच का एक स्केल होता है जो कि 0 से 14 तक जाता है. 0 to 7 हमारे पास एसिडिक कंडीशन होती है और 7 पे न्यूट्रल कंडीशन होती है और 7 से 14 हमारे पास बेसिक होता है. ये हमारे पास पीएच स्केल होता है. और अब हम इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन वर्किंग ऑफ एंजाइम डिटेल में डिस्कस करते हैं. इफेक्ट ऑफ पीएच, और हर एंजाइम को अपना काम करने के लिए एक खास पीएच की ज़रूरत होती है और उस खास पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं.
और उसमें हम अब जैसा मैंने आपको बताया कि एसडी और बेसिक 0 से 7 एसडी का है और फिर 7 से 14 बेसिक है। अभी एसडी को बेसिक जो कंडीशन है इस पर एंजाइम का क्या इफेक्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। एसिड डीएक्टिविटीज दोज एंजाइम डेट एट अल्कलाइन पीएच के जो एसिड है वो उन एंजाइम को डीएक्टिविटीज करता है जो कि अल्कलाइन पीएच में वर्क करते हैं। लाइक ट्रिप्सन, जो ट्रिप्सन है ना ये एसिडिक कंडीशन में ना डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो ट्रिप्सन पता होना चाहिए है कि ये ट्रिप्सन भी एक एंजाइम है जो कि पैंक्रियाज से रिलीज होता है और हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेस डीएक्टिविटीज द एंजाइम डेट एट एसिडिक पीएच। और बेस जो है वो उन एंजाइम को अफेक्ट करता है जो कि एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं। पेप्सिन, जैसे हमारे स्टमक में जो एंजाइम वो पेप्सिन है वो हमारे स्टमक में जो फूड जाती है उस फूड में मौजूद प्रोटीन को ब्रेक करता है, ठीक है, पेप्सिन। और जो पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन होती है और जब इसको भी बेसिक एनवायरनमेंट मिलता है तो ये एक्टिव हो जाता है और फिर प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। एट अल्कलाइन पीएच इट विल डिस्ट्रॉय, और ये अल्कलाइन पीएच में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम, अब हम देख लेते हैं अपना 6 पॉइंट इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम। सबसे पहले आपको कोएंजाइम का पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोएंजाइम का बताया था। कोएंजाइम का दूसरा नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप है कि एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, प्रोटीन नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन पार्ट को कोएंजाइम कहते हैं एंड इट्स अदर नेम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और एक्टिवेटर जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं लाइक मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक, ये भी जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करते हैं। Effect of activator and coenzyme. The activity of certain enzyme is greatly dependent of activator enzyme and coenzymes के एंजाइम की एक्टिविटी एक्टिवेटर जो कोएंजाइम पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिटर आर द दो सब्सटेंसेस विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। मतलब कि इनहिबिटर हम कह सकते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है। इनहिबिट का मतलब ही होता है स्टॉप करना। Enzyme are protein and they can be inactivated by the germs that denature them के जो inhibitors होते हैं ये एंजाइम को डीनेचर कर सकते हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच इनएक्टिव द एंजाइम आर कॉल्ड इनहिबिटर कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो एंजाइम को इनएक्टिव कर देते हैं, उसकी वर्किंग को स्टॉप कर देते हैं, उसको इनहिबिटर कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन, और ये जो प्रोसेस होता है ये इसको इनहिबिशन कहते हैं। सर्टेन सब्सटेंसेस इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी, और सर्टेन सब्सटेंस है, कुछ खास सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पॉइंट जो इस लेक्चर का है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को स्टडी कर लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज इफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच इज नॉट प्रेजेंट। अगर टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, अगर एंजाइम को एक खास वक्त की ज़रूरत होती है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, और अगर हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच नहीं होगी तो एंजाइम का काम करने का वक्त बढ़ जाएगा। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको चाहिए और ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ये दो कंडीशन एसेंशियल है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। अगर ये नहीं होगी तो एंजाइम का टाइम बढ़ जाएगा। सो क्लास ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ एंजाइम, और ये फैक्टर्स हमने ब्रीफली डिस्कस किए। आई होप आपको सारी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।